डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के टॉपिक एक्सेलरेशन और उसकी टाइप्स इसको डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन जो है ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है। इसको स्टूडेंट को समझने में मुश्किल पेश आती है, तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना है और हर बात को ध्यान से समझना है और अपने जहन में रखना है। तो हम चलते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है टाइम के हिसाब से, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये एक कोई भी चीज़ है और इसकी कोई इनिशियल स्पीड है, ये वेलोसिटी है। लेट हम इसको कोई नंबर भी दे देते हैं ताकि हमें समझने में ज़्यादा आसानी हो। ये है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल में और गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, तो जब आप वो एक्सेलरेटर दबाते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेट अब वो 5 से जो है स्पीड जो है 15 हो गई है, तो इस स्पीड को हम कहते हैं फाइनल स्पीड और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VF से, फाइनल वेलोसिटी। और ये 15 है तो आप 15 लिख लें मीटर पर सेकेंड। और जो टाइम लगा है आपको, जब आपने नोट किया था कि गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। जब आपने इस ड्यूरेशन को जब आपने नोट किया तो आपको पता लगा कि जो है ना 10 सेकेंड लगे हैं या 5 सेकेंड लगे हैं मे बी। चलिए मैं 5 ले लेता हूँ, तो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब उसकी इनिशियल स्पीड 5 थी और फाइनल स्पीड 15 हो गई, तो उसकी स्पीड में चेंज कितना आया? तो चेंज मालूम करने के लिए आप फाइनल स्पीड VF में से इनिशियल स्पीड VI माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है VF माइनस VI है, अगर आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो VF जो है 15 है और VI जो है 5 है और डिवाइडेड बाई टाइम है, तो टाइम की वैल्यू जो है यहाँ पे वो भी 5 ही है। तो 15 में से 5 अगर आप माइनस करें तो हमारे पास 10 बचता है, और 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 बचता है। 5 1s are 5 और 5 2s are 10। तो इसमें हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास 2 आ गया। अच्छा, अगर जो चेंज इन वेलोसिटी थी ना, अगर वो 5 सेकेंड में 10 थी, तो 1 सेकेंड में कितनी चेंज आएगी वेलोसिटी के अंदर? वो 2 आएगी। और इसी चीज़ को हम एक्सेलरेशन कहते हैं और A से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से एक्सेलरेशन। चूँकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसके ऊपर एरो साइन लगाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इस A को बोल्ड लिखा हुआ है और VF भी बोल्ड करके लिखा हुआ है, VI भी बोल्ड करके लिखा हुआ है, जबकि T जो है टाइम स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हमने बोल्ड नहीं किया। अच्छा, ये जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है A इज इक्वल टू VF माइनस VI, आप इसी फार्मूले को, ये जो VF माइनस VI है जिसको हम चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं, हम इसको डेल्टा V भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा। डेल्टा एक ग्रीक लेटर है जो कि चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा V को अगर आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा, अगर हम एक्सेलरेशन के यूनिट्स देखना चाहें कि एक्सेलरेशन के यूनिट्स कितने होंगे, तो आप जो चेंज इन वेलोसिटी है या वेलोसिटी है इसके यूनिट्स लिख लें। इसके यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड और टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकेंड, और यहाँ सेकेंड की पावर 1 है। अगर आप इसको ऊपर ले जाएं तो ms माइनस 1, ये तो स्पीड के यूनिट्स हो गए, और टाइम के फिर s ऊपर जाएगा, ये फिर -1 हो जाएगा। -1 और -1 मिलके ms माइनस 2 बना देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन के जो यूनिट्स होंगे वो मीटर पर सेकंड होते हैं, SI यूनिट्स। तो यहाँ हमने जो
10 को डिवाइड किया तो 5 से हमारे पास 2 आया था, तो इसके साथ जो हम यूनिट्स लिखेंगे वो ms-2 मीटर पर सेकेंड। तो बहरहाल आपको याद होना चाहिए कि ms-1 जो है ये स्पीड या वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं, और ms-2 जो है उस एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं जो किसी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो मैं दोबारा अब एक्सेलरेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बयान कर देता हूँ कि अगर कोई बॉडी जिसकी इनिशियल स्पीड 5 है, अगर वो 5 से ही मूव करता रहे तो उसको हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं, या कांस्टेंट, अगर डायरेक्शन चेंज ना हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वो एक ही स्पीड से मूव करता रहे तो कांस्टेंट स्पीड होगी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह हम कह सकते हैं, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो। लेकिन अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है, जैसे 5 से 15 हो गया, यानी वो फास्ट होता चला जा रहा है, फास्ट होता चला जा रहा है, और आप में से जिन लोगों ने ड्राइव की है तो उन्हें पता आता है कि गाड़ी या मोटरसाइकिल उस वक्त फास्ट होता है जब हम एक्सेलरेटर दबाते हैं। तो इसीलिए उसको एक्सेलरेटर कहते हैं कि वो दरअसल स्पीड इंक्रीज कर रहा होता है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है, इसलिए उसका नाम भी एक्सेलरेटर है। तो यही एक्सेलरेशन होता है कि अगर आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाए, चेंज हो जाए, और जितने टाइम में वो चेंज हुई है और उस टाइम को अगर आप कैंसिल करके जब 1 यूनिट टाइम ले आते हैं तो वो हमारे पास जो एग्जैक्ट एक्सेलरेशन आ जाता है आप दैट पर। इसी तरह से अब जो एक्सेलरेशन होता है उसमें लाजिम नहीं है कि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो हर दफ़ा, स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है, उसको भी हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और वो एक्सेलरेशन जो है हम अगली स्लाइड में उसको सीखते हैं कि उस एक्सेलरेशन को हम कैसे, क्या नाम है उस एक्सेलरेशन का, कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा जी, एक्सेलरेशन की दो टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरी टाइप है नेगेटिव एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं डेफिनेशंस की, फिर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग then the acceleration is called positive acceleration। अगर एक किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि मैंने शुरू में वेलोसिटी जो है कम थी और फिर बाद में वो वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती चली गई, बढ़ती चली गई, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर उलट काम हो कि अगर वेलोसिटी जो है पहले ज़्यादा हो बाद में कम हो, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक दफ़ा फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो, यानी पहले 5 है, फिर 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो इंक्रीज हो रही हो तो उस एक्सेलरेशन को, जो चेंज इन वेलोसिटी है पर सेकेंड, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है, यहाँ पे एरो देखें, जो रेड एरो है ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन शो कर रहा है, और जो ग्रीन एरो है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, मिसाल के तौर पर जब आप ब्रेक लगाते हैं या आप इंजन को स्विच ऑफ करते हैं या आप जो है एक्सेलेटर से पाँव हटा लें, तो फिर आपकी जो गाड़ी की वेलोसिटी या स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। और इस केस में गाड़ी जा तो आगे रही होती है, लेकिन चूंकि वो स्लो डाउन हो रही होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन होती है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी के अपोजिट शो की जाती है। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज शोन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी होता है। इस तरह से हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन दोनों को देख लिया। आगे है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या इसकी डेफिनेशन है। इफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। चाहिए टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो एक्सेलरेशन ही होता है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि एक जितना हो पर सेकंड, यानी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रही है हर सेकंड में एक जितनी हो। फॉर एग्जांपल, अगर शुरू में एक बॉडी की वेलोसिटी 10 थी जब हमने उसकी स्पीड नोट की, और कुछ देर बाद यानी एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 12 हो गई,
फिर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 14 हो गई, फिर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 16 हो गई, फिर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 18 हो गई, और फिर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 हो गई। तो इस तरह से अगर आप देखें तो उसकी वेलोसिटी में पर सेकंड यानी हर 1 सेकंड के अंदर 2 का जो एक्सेलरेशन है ये प्रोड्यूस हो रहा है, और ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी थ्रू आउट द मोशन जो है, या जो हम इंटरवल जो है स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम नोट कर रहे हैं, अगर उसके अंदर जो है इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो तो हम उसको हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो ड्यूरिंग द मोशन जो है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब हमारे पास आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कभी एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाता है, कभी एक्सेलरेशन कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर शुरू में बॉडी की जो स्पीड थी वो 12 थी, और 1 सेकंड के बाद ये स्पीड जो है, शुरू में बॉडी की स्पीड 10 थी, 1 सेकंड के बाद जो है ये 12 हो गई, फिर 1 सेकंड के बाद ये फॉर एग्जांपल 15 हो गई, फिर 1 सेकंड के बाद ये 16 हो गई, फिर 1 सेकंड के बाद ये 20 हो गई, फिर 1 सेकंड के बाद ये 30 हो गई। अगर आप यहाँ से, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ से अगर आप, क्योंकि हमने 1-1 सेकंड टाइम लिया हुआ है, तो इसकी जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या पर सेकंड जो एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा 12 माइनस 10 यानी 2 का आएगा। और जब 12 से 15 उसकी स्पीड हो गई थी 1 सेकंड में, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो 3 आएगा। और जब 15 से 16 हो गई थी अगले 1 सेकंड में, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो 1 है। और जब 16 से 20 हो गई थी, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो 20 माइनस 16 यानी 4 है। और जब उसकी स्पीड 20 से 30 हुई है 1 सेकंड में, तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है 30 माइनस 20 10 है। तो अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन को देखें, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, और कभी 10 आ रहा है। तो ये एक्सेलरेशन जो कि सेम नहीं है, तो इसलिए ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जबकि यूपर के एग्जांपल्स में जो एक्सेलरेशन थे हर सेकंड के बाद वो सेम आए थे, 2 आए थे, तो इसके एक्सेलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेसन में हमने डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और उसका हमने फार्मूला सीखा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू bf माइनस vi ओवर t। और फिर हमने उसके यूनिट्स देखे ms माइनस 2। फिर हमने कहा कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी डायरेक्शन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो तो ऐसा एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, अगर उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट हो तो ऐसा एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और इस मरतबा स्पीड डिक्रीज हो रही होती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड इंक्रीज हो रही होती है। फिर हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बॉडी की जो स्पीड है वो इक्वल इंक्रीज होती है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बॉडी की जो स्पीड है वो डिफरेंट इंक्रीज होती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट लेसन।